अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। मिडिल ईस्ट में जंग का असर, हैदराबाद एयरपोर्ट से जाने वाली फ्लाइट्स के किरायों में जबरदस्त इजाफा। यूरोप व अमेरिका जाने वाली फ्लाइट टिकट कीमतें दुगनी। सोशल मीडिया पर अफवाहों का असर, शहर के पेट्रोल पंप्स पर अचानक हुजूम बढ़ गया। तवील कतारों में खड़े होकर अवाम ने पेट्रोल व डीजल किया हासिल। चंचलगुड़ा संतोष नगर स्टील फ्लाईओवर के कामों में लापरवाही, लोहे के सुतूनों की बदएहतियाती से मुंतकिली अवामी जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। महकमा तालीम में बड़े पैमाने पर बेकायदियां, 100 करोड़ रुपए के स्कैम किया गया। BRS MLC डी श्रावण का इल्जाम। तेलंगाना भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया जाएगा। अवाम को दिया गया एहतियात बरतने का मशवरा। अब खबरें तफसील से। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी और जंग की सूरत हाल के पेश नज़र कई मसाइल पेश आने लगे हैं, जहां दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासिर होने के अंदेशे लाहक हो गए हैं। वहीं फ़िज़ाई मुसाफिरीन को भी किरायों में इजाफे का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद से बैरूनी ममालिक को जाने वाले मुसाफिरीन को फ़िज़ाई टिकट्स की इजाफी कीमतें अदा करनी पड़ रही हैं। कहा गया है कि फ़िज़ाई हुदूद में पाबंदियों और तब्दीलियों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। हैदराबाद से कई यूरोपीय ममालिक के लिए रवाना होने वाली परवाज़ों के किरायों में इजाफा हो गया है। लंदन जाने के लिए एक तरफा किराया 65 ta 90 हज़ार रुपये तक हो गया है। ये मामूल से दुगना बताया जा रहा है। इसी तरह जर्मनी के लिए भी किरायों में 200 ta 300% तक इजाफा हो गया है। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों के लिए भी परवाज़ों के किरायों में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में अचानक ही फ्यूल की किल्लत या कीमतों में इजाफे की अफवाहें फैलने लगी हैं, जिसके बाद पेट्रोल पंप्स पर अवाम का हुजूम देखा गया। लोग तवील कतारों में खड़े होकर पेट्रोल और डीजल हासिल करने लगे। सोशल मीडिया पर यह अफवाहें गश्त करने लगी थी कि शहर में फ्यूल की किल्लत पैदा हो सकती है, क्योंकि मशरिक़ी वस्ता में जंग चल रही है और ईरान ने अपनाए हरमुज़ को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से तेल की दरामदात मुतासिर हुई हैं। सोशल मीडिया पर अंदेशा भी जाहिर किए जा रहे हैं कि मशरिक़ी वस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है। इन अफवाहों के दौरान शहर के पेट्रोल पंप्स पर गुज़िश्ता शब नमाज तरावी के बाद हुजूम बढ़ गया और लोग तवील कतारों में खड़े होकर पेट्रोल और डीजल हासिल करने लगे। सोशल मीडिया पर अफवाहें गश्त कर रही थी कि फ्यूल की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है। ताहम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं हुआ है और ना ही फ्यूल की कोई किल्लत पैदा हुई है। अवाम को अफवाहों पर कान नहीं धरना चाहिए। एक बार दबा के भाई, कल पंप खुला है, टेंशन मत लियो, पेट्रोल मिलता पूरा। शहर के इंतहाई मसरूफ इलाका चंचलगुड़ा से संतोष नगर तक तामीर किए जाने वाले स्टील ब्रिज के कामों में सिक्योरिटी को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है और तामीराती काम इस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं जिनसे राह चलते मुसाफिरीन की जिंदगियों को और खुद काम करने वाले मजदूरों को भी खतरात लाहक हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि स्टील ब्रिज पर इंतहाई वजनी और भारी लोहे के रॉड और सुतून बिल्कुल लापरवाही वाले अंदाज में मुंतकिल किए जा रहे हैं, जबकि नीचे से ट्रैफिक गुजर रही है। इन कामों को अंजाम देने के जो तरीक़ेकार हैं, इनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है और इसके नतीजे में किसी हादसा या इंसानी जानों के इतलाफ की शुबहात लाहक हो सकते हैं। इस वाक़े का एक वीडियो रीपोस्ट करते हुए साबिक़ मिनिस्टर व BRS वर्किंग सदर KT रामाराव ने
GHMC को इंजीनियरिंग टीम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इंसानी जानों के साथ इस कदर लापरवाही इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने निशानदही की है कि तामीराती मुकाम पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ना तो हिफाजती हॉर्न्स का इंतज़ाम था और ना ही हेलमेट जैसी बुनियादी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं, जबकि ग्रेरॉड्स के फिसल कर गिरने की सूरत में बड़े हादसे का खदशा भी मौजूद है। मुकामी अफराद ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि इन कामों की तकमील में किसी तरह की एहतियाती नहीं बरती जा रही है और ना ही सिक्योरिटी के बुनियादी उसूलों का ख्याल रखा जा रहा है। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि किसी तरह का हादसा पेश आने से क़ब्ल आला हुक्काम फौरी इसमें मदाखलत करें। दिख रहा है गाइस, ये कितना डेंजर है, बाप रे बाप। देखो देखो ये कैसे कर रहा है, देखो रे बाप रे, क्या इतना रिस्क का कौन करता है यार। ये देख के आराम से कर रहे हैं, ये करने के बाद सेफ्टी लगा पहले। देखो गाइस, अभी गाली देने के बाद आके सेफ्टी लगा सेफ्टी कैसे लगाता है, आज देखेंगे सेफ्टी लगाता कैसे है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का बात रखने के लिए मैं सेफ्टी बेल्ट बाहर से ला के दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पूरा सेफ्टी से काम करवा के दिखाएंगे। मेरा व्यूअर्स लोग पूरा बोलते हैं, फॉलोअर्स पूरा बोलते रहते हैं सेफ्टी लगाओ सेफ्टी लगाओ। आप लोग सेफ्टी नहीं लगा रहे, ये एक लगा के पहले सेफ्टी लगाओ, सेफ्टी लगा के काम करो। अरे दिख रहा है गाइस, ये कितना डेंजर है, बाप रे बाप। देखो देखो ये कैसे कर रहा है, देखो रे बाप रे, क्या इतना रिस्क का कौन करता है यार। ये देख के आराम से कर रहे हैं, ये करने के बाद सेफ्टी लगा पहले। देखो गाइस, अभी गाली देने के बाद आके सेफ्टी लगा सेफ्टी कैसे लगाता है, आज देखेंगे सेफ्टी लगाता कैसे है। BRS के रुकनी कानूनसाज कौंसल D श्रावण ने महकमा तालीम में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा कि ज़ायद 100 करोड़ रुपए के अवामी फंड्स का उलटफेर हुआ है। मिस्टर श्रावण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बनकर बेड्स की खरीदारी के मामले में धांधलियां हुई हैं और उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानून के इम्तिहानात के इनेकाद में भी बेकायदगियां हुई हैं। मिस्टर श्रावण ने इस मामले में हुकाम और कांग्रेस हुकूमत की खामोशी पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 45,000 बनकर बेड्स की खरीदारी की गई है और इसकी कीमतों में भारी इजाफा करते हुए महकमा तालीम को 160 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि किसी बुनियाद पर इतनी भारी कीमतें तय की गई हैं, इसकी कोई वजाहत नहीं की गई है। इसके अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के इम्तिहानात के इनेकाद में भी धांधलियां हुई हैं। इन सारे मामलात पर रियासती हुकूमत और महकमा तालीम के आला ओहदेदार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले की जांच की जानी चाहिए। हरीश राव ने ऐलान किया है कि असेंबली हल्के सिद्दीपेट के सरकारी स्कूलों से 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में टॉप 30 रैंक हासिल करने वाले तलबा को वो अपनी जानिब से iPad तोहफे में पेश करेंगे। जिले सिद्दीपेट के इंदिरा नगर गवर्नमेंट स्कूल में मुनाकदा विजय भवा प्रयाना प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 10वीं जमात का इम्तिहान तलबा की ज़िंदगी का अहम मोड़ है, इसीलिए पूरी तवज्जो और मेहनत के साथ तैयारी ज़रूरी है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि इम्तिहानात तक मोबाइल फ़ोन और गैर ज़रूरी तफरीहात से दूर रहकर यकसुई के साथ मुताला करें, कुछ खत लिखाई पर तवज्जो दें और आला निशानात हासिल करके बासरा IIT समेत दीगर अहम कोर्सेज में दाखिले के मौके से फ़ायदा उठाएं। हरीश राव ने बताया कि हल्के सिद्दीपेट से इस साल 2875 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं और इनकी हौसला अफजाई के लिए खुसूसी क्लासेस, स्नैक्स और डिजिटल मवाद फराहम किया जा रहा है। जबकि उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि मुस्तकबिल में ऑल इंडिया सर्विसेज में शामिल होकर मुल्क व कौम की खिदमत का अज़्म करें। हाइड्रा की जानिब से कार्रवाई करते हुए IT कॉरिडोर के इलाके में जुमला 6.30 एकड़ सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया और इस पर से नाजायज़ कब्ज़ात बर्खास्त कर दिया गया। हाइड्रा ने बताया कि इस अराजी की जुमला मालियत 600 करोड़ रुपये तक हो सकती है। नाजायज़ कब्ज़ात को बर्खास्त करने के बाद हाइड्रा की जानिब से सरकारी अराजी के अतराफ फेंसिंग लगा दी गई है। कहा गया है कि IT कॉरिडोर से मुत्तासिल गंदमगुड़ा इलाके में इस सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है जो गंडीपेट मंडल में वाक़ है। इस पर कुछ अफराद की जानिब से नाजायज़ कब्जा कर लिए गए थे जिनको बर्खास्त कर दिया गया है और इस अराजी को पहले वाटर बोर्ड को अलर्ट किया गया था, ताहम कुछ अफराद इस पर गैर मजाज कब्जा कर रहे थे और कुछ शेड्स वगैरह भी बनाए गए थे ताकि अपने कब्जे को यकीनी बनाया जा सके।
वाटर बोर्ड की दरख्वास्त पर हैदरा के हुकाम ने म्युनिसिपल और रेवेन्यू हुकाम के साथ तफसीलात से वाकफियत हासिल की और फिर नाजायज़ कब्जाजात को बर्खास्त करते हुए इस अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया और इसकी फेंसिंग कर दी गई। तेलंगाना भर की अवाम को इत्तला दिया गया है कि रियासत भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है और दर्ज हरारत में फिलहाल 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जा रहा है, जो आइंदा दिनों में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। आइंदा एक हफ्ते के लिए रियासत में मौसम शदीद गर्म हो सकता है और गर्मी की लहर शुरू हो सकती है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ पेश क़यासी की गई है कि अजला में भी दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है और वो 40 डिग्री से पार हो सकता है। गर्मी की शिद्दत के दौरान अवाम को मशवरा दिया गया है कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ज़्यादा तेज़ धूप के औकात में घरों से निकलने से गुरेज किया जाए। इसके अलावा पानी के इस्तेमाल में इजाफा किया जाए और बाजारी ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल के बजाय नींबू पानी के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जाए। तेलंगाना के एक सरकारी हॉस्पिटल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया, जहां मुर्दा खाना के अमले की लापरवाही की वजह से एक नाश को कुत्ते नोचते हुए देखे गए। महबूब नगर जिले के जड़चेलर सरकारी दवाखाने में ये वाक़या पेश आया। कहा गया है कि 32 साला भूमेश नामी शख्स की तालाब में डूबने से मौत वाक़ हो गई थी। इसकी नाश को तालाब से निकालकर मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया था। कहा गया है कि मुर्दा खाना में फ्रीजर की कमी थी और अमले ने भी लापरवाही का मुजाहरा करते हुए नाश को कहीं रख दिया। वहां कुत्तों की आमदोरफ्त रहती है। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने देखा कि नाश को कुत्ते नोच रहे हैं। इस अफसोसनाक वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद रिश्तेदारों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। तहक़ीक़ात के बाद महकमा सेहत के कमिश्नर की जानिब से 4 ज़िम्मेदार मुलाज़मीन को मुअत्तल कर दिया गया है। కొత్తపల్లి కూడా పోస్ట్ మార్టం రూమ్ రెడీ అయింది పార్షియల్గా. వాళ్ళ జాగ్రత్తలు అట్లాంటివి జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో అందరినీ కూడా చర్యలు తీసుకుని ఇమీడియట్గా ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్ చేస్తాం. అంటే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారు సార్? వాళ్ళకి సస్పెన్షన్ చేస్తాం. ఎవరెవరు? సూపర్నైట్ కొడతారు, ఆర్ఎంఓ కొడతారు, కన్సల్ట్ డాక్టర్ ఎవరైతే పోస్ట్ మార్టం చేస్తారో, అలాగే వార్డ్ బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకోసారి ఇట్లాంటివి జరగకుండా జాగ్రత్త తీసుకునే విధంగా మేము మళ్ళీ వాళ్ళకి గైడ్ చేసి ఈ విధంగా మీకు తీసుకొని ఇంకొకసారి ఎక్కడ జరగకుండా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు అందరినీ కూడా అలర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎంతమంది సార్ మొత్తం టోటల్గా సస్పెండ్? 4. డాక్టర్ చంద్రకళ, డాక్టర్ హరినాథ్, డాక్టర్ రవిప్రకాష్ ఎంఎన్ఓ, డిఎంఓ డాక్టర్ మునీషా. నిన్న జడ్చర్ల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో జరిగిన సంఘటన దారుణం, ఘోరాతి ఘోరం. ఇంతవరకు చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి సంఘటన చూడలేదు మనం. ఒక వ్యక్తి చనిపోతే ఆ బాడీని ప్రభుత్వం మార్చిలో పెడితే కంప్లీట్గా 2 చేతులు కుక్క పిక్కొని తిన్నది. ఇంకా దారుణం ఏంటంటే అక్కడ ఫ్రీజర్ లేవు, స్ట్రెచ్చర్ మీద పెట్టలే బాడీని, కింద ఫ్లోర్ పైన వేసిండ్రు, కుక్కలన్నీ పీక్క తినడం జరిగింది. ఈ ఘటన ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఒక సంచలన వార్త అయింది. ఈ సంఘటనకు పూర్తి బాధ్యత ప్రభుత్వాందే. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి, పేదల పట్ల ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిర్లక్ష్యానికి ఇది నిదర్శనం. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రమంతటా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయడం జరిగింది. ఏ హాస్పిటల్లో మందులు సరిగ్గా లేవు, డాక్టర్ సరిగ్గా లేరు, ఎక్విప్మెంట్స్ లేవు, ఏవి కూడా సరిగ్గా నిర్వహించడం లేదు. బీదలకు సంబంధించిన ఈ వైద్యశాలలను ఇంత నిర్లక్ష్యంగా, ఇంత భయంకరంగా వదిలిపెట్టడం అనేది వాళ్ళ చేతగానితనానికి, వాళ్ళ నిర్లక్ష్యానికి ఇది నిదర్శనం. ఇప్పుడు లోపల కమిషనర్ గారితో మాట్లాడితే, మీడియాకి మాట్లాడితే కమిషనర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్న అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకుంటామని. పాప అధికారులు ఏం చేసిండ్రు? వాళ్ళకి కొంత నిర్లక్ష్యం ఉండొచ్చని కాదనట్లేదు. ప్రభుత్వం అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించి అధికారులు వాడుకోకుంటే అధికారులు తప్పందమ్మా.
మీ పనితనానికి మీ నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఈ పరిస్థితిని ఇప్పుడు అధికారుల మీద దొప్పి చేతులు చూపుకోవడం, ఏదో సస్పెండ్ చేసినాం అయిపోయింది మా బాధ్యత లేదనేది కరెక్ట్ కాదు. ఈ పూర్తి బాధ్యత ప్రభుత్వానికి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ది, నాయకులది, అధికారులది. होली त्योहार के मौके पर हैदराबादी कार डिजाइनर सुधाकर यादव ने एक पिचकारी तर्ज की कार तैयार की है। वाज़ेह है कि सुधाकर म्यूजियम में वाक़े बहादुरपुरा में मुख्तलिफ शेप की कारें तैयार करने के लिए सुधाकर यादव मशहूर हैं। वो खुद मुख्तलिफ खिलौनों या मुख्तलिफ तरह की नज़र आने वाली कारें तैयार करते हैं। इस बार उन्होंने होली त्योहार के मौके पर पिचकारी की तरह दिखने वाली कार तैयार की है और इसे अवाम के मुशाहिदे के लिए रखा है। बताया गया है कि इस पिचकारी नुमा कार में एक 50 सीसी का इंजन है। ये कार 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। उन्होंने बताया कि इस कार की तैयारी में 4 माह का वक्त दरकार हुआ। सुधाकर म्यूजियम में सिर्फ हाथ से तैयार की जाने वाली मुख्तलिफ तर्ज की कारें नुमाइश के लिए रखी जाती हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान अमल में सरगर्म हैं। याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने गंगानगर नाला के बकाया कामों का मायना करते हुए सीवरेज लाइन के कामों को भी तेज करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि नाले का काम आइंदा 2 या 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद हैदर होटल से मौला का चिल्ला तक सीसी रोड की तामीर और जदीद स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब अमल में लाई जाएगी, जबकि सीवरेज लाइन का काम 20 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर जीएचएमसी अहदेदारान, रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, डबलपुरा कॉरपोरेटर अमलदार वलजाही और मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। अगर नाले का एक इंस्पेक्शन किया गया, जो बैलेंस वर्क कंप्लीट हो रहा था, उसके साथ साथ सीवर का जो काम था लेफ्ट और राइट साइड पे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर एक ज़माने से नाले के अंदर अपना सीवरेज कनेक्शन करे हुए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर हमने ये सीवरेज लाइन का प्रपोज़ल डाला था। वो प्रपोज़ल सैंक्शन आने के बाद इमीडिएट वो काम को टेकअप करे हैं और अल्लाह के फज़ल से काम को मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए मैं इंस्पेक्शन किया हूँ। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट वाले जो नाले का जो बैलेंस वर्क टेकअप करे थे, उसका भी इंस्पेक्शन किया हूँ। इंशाल्लाह ये 20 डेज़ के अंदर सीवरेज लाइन का भी काम हो जाएगा और ये जो बाजू का नाले का काम है वो इमीडिएट 2-3 दिन में कंप्लीट होने के बाद रोड का काम यहाँ पर चालू कराया जाएगा। रोड VDCC रोड है, अल्हम्दुलिल्लाह हैदर होटल से लेके मौला के चिल्ले तक डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा और इंशाल्लाह उसके बाद में मॉडर्न लाइटिंग भी यहाँ पर लगाई जाएंगी। मेरे साथ में सीजन साहब और मैनेजर साहब, डीजन साहब और प्रोजेक्ट के डिप्टी AE और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रेन बाजार के साबिक़ा कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब और डबलपुरा के साबिक़ा कारपोरेटर अलमदार वालेजाही साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के तमाम लीडर आज के इस दौरे में मौजूद है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी इंशाल्लाह नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी हिदायत पर याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज, याकुतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात और रेन बाजार के कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन ने याकुतपुरा असम्बली हल्के के रेन बाजार डिवीजन में मुस्तहिक और नादिर खानदानों में राशन किट्स की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। ये फलाही इक़दाम सीनियर कारकुन वसीमुद्दीन की जानिब से मुनाक़द किया गया। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि पार्टी हमेशा अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीही समझती है और मुश्किल हालात में ज़रूरतमंदों के साथ खड़ी रहती है, जबकि मुकामी अवाम ने इस इक़दाम को सराहते हुए मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद के इलाके शाहीन नगर और सादत नगर में माह रमज़ान जैसे मुक़द्दस और बाबरकत महीने के दौरान भी नक्कासी आब का संगीन मसला बरकरार है, जहां कई मुकामात पर ड्रेनेज का गंदा पानी सड़कों पर बहता दिखाई दे रहा है,
नमाजियों को इस बदबूदार पानी से गुजरकर मसाजिद तक पहुंचना पड़ रहा है, जो न सिर्फ शदीद तकालीफ और अजियत का बायस है बल्कि सेहत आमा के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। गलियों में पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश बढ़ रही है, बदबू और वबाई अमराज के खदशात में इजाफा हो रहा है, जबकि बच्चों और बुजुर्गों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। मुकामी अफराद का कहना है कि ड्रेनेज लाइन का काम जमीन के नीचे कम और सड़कों पर ज्यादा नजर आता है, जिससे मसला मजीद गंभीर हो गया है। शहरियों ने मुतालिका महकमों से मुतालबा किया है कि वो फौरी कार्रवाई करते हुए सफाई का मौसर इंतजाम किया जाए और नकासियाब का मुस्तकिल हल निकाला जाए, ताकि रमजान के मुकद्दस महीने में अवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर आ सकें। 8 दिन से जा रहा, कुछ बोलने वाला नहीं है। ये आप बल्दिया के है ना, आप आदमी है भाई, छोटे भाई की बात नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आपको पूछ रहा हूँ। आप मेरे को 2 बार पूछे मेरे को, आप बोलो भाई क्या काम करा है भाई, क्या काम करा नहीं। अब ये 8 दिन से भाई के जा रहा, आप मेरे को 2 बार रुक के पूछे मेरे को, आप बोलो, आप बोल के जाओ। आप क्या कर रही, जलपल्ली म्यूनसिपलिटी को आता ना, ये किसको आता बोलो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अभी तक काम करे हम लोग, क्या काम हुआ, क्या काम हुआ। पानी जैसे का वैसी है, देखो पानी जैसे का वैसी है, पानी जैसे का वैसी है, का वैसी है। काम करा है इधर। हाँ चलो आ रहा हूँ। क्यों नहीं हुआ प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुआ ये। हाँ बीच में दुकान बनाया, दुकान में मैंने लाया इधर, ये इसका अंदर आ रहा, देखो इसके हिसाब से देखो, यहाँ पर मैंने वहाँ पर एक मैंने है, तो इधर मैंने नहीं मिला और पाइप यहाँ तक मारे तो यहाँ तक आ रहा। हाँ उधर से मारे तो कब से सॉल्व हो रहा है ये, रमज़ान है, ये रमज़ान चल रहा है, मालूम है आपको। आदिलाबाद में मुख्तलिफ देहात के सरपंच और नायब सरपंच कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये शमूलियत जिले इंचार्ज वजीर जोपली कृष्ण राव की मौजूदगी में हुई है, जबकि प्रोग्राम की क़ियादत कांग्रेस असेंबली इंचार्ज कंडी श्रीनिवास रेड्डी ने की। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में जारी अवामी हुक्मरानी और फलाही स्कीमों से मुतासिर होकर देहात कांग्रेस की जानिब राग़िब हो रहे हैं। शामिल होने वाले अवामी नुमाइंदों ने कहा कि वो हुकूमत के नुमात ताउन से अपने अपने गाँव की तरक्की के लिए काम करेंगे और इन्हें वजीर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने पर खुशी हुई है। आदिलाबाद पुलिस की जानिब से होली के पुरमसरत मौके पर जिले एसपी कैंप ऑफिस में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पुलिस अफसरान और अमले ने बाहमी भाईचारे और जोश व खरोश के साथ त्योहार बनाया। इस मौके पर जिले एसपी अखिल महाजन IPS POITDA युवराज मार्ट और एडिशनल SP P मोनिका IPS आदिलाबाद DSP L जीवन रेड्डी और स्पेशल ब्रांच DSP पोताराम श्रीनिवास रेड्डी समेत दीगर अफसरान मौजूद थे, जिन्होंने एक दूसरे पर रंग डालकर और मिठाइयाँ तकसीम करके होली की खुशियाँ बांटी और त्योहार की दिली मुबारकबाद पेश की। आदिलाबाद जिले के इचोडा मंडल के मुकामी इलाके विद्यानगर से ताल्लुक़ रखने वाले आर्मी जवान मुंडे सचिन ने अपने प्लॉट के सामने नस्ब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को फौरी तौर पर मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने बताया कि 4 साल कबल बैंक कर्ज के जरिए प्लॉट खरीदा था और 5 फरवरी को 1 माह की रुख्सत लेकर घर की तामीर के लिए इरादे से पहुंचे तो देखा कि महकमा बरक़ियात ने बगैर इतला इनके प्लॉट के आइन सामने सुतून नस्ब करके ट्रांसफार्मर लगा दिया है। इनके मुताबिक कॉलोनी के 18 अफराद से फी कस 10,000 रुपये वसूल करके ये तनसीब की गई। हालांकि अतराफ में मकानात मौजूद नहीं हैं और लो वोल्टेज का मसला भी नहीं था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी इंचार्ज AE से रुजू करने पर मुनासिब जवाब नहीं मिला, जबकि 16 फरवरी 2026 को कलेक्ट्रेट के प्रोग्राम में दी गई शिकायत पर ज़िले कलेक्टर की जानिब से 2-3 दिन में इंक्वायरी की यकीन दहानी के बावजूद 15 दिन गुजरने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवान का कहना है कि अब ट्रांसफार्मर की मुंतकिली के लिए 1 लाख रुपए तलब किए जा रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुल्क की खिदमत करने वाले फौजी को ही मुश्किलात का सामना है तो आम शहरियों का क्या हाल होगा, और आला हुकाम से फौरी मदाखलत व इंसाफ की अपील की। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करता हूँ, तो अभी मैं छुट्टी पे आया था, तो वहाँ से ट्रांसफार्मर उधर मेरे प्लॉट के सामने जस्ट रखा है।
उधर एक भी घर नहीं है उस वेंचर में, फिर भी वहाँ पे मैं खाली जगह दिखा उनको ला के फिट किया। और मैं पूछने के लिए साहब के पास 5-6 बार गया, फिर भी रिस्पांस नहीं दे रहे, उल्टा सीधा बात करे, उनकी रिकॉर्डिंग भी है। ऐसा उनसे फिर साहब के पास गया, एसी साहब के पास, एडी साहब के पास, फिर बाद में कलेक्टर साहब के पास भी अपने दरखास्त लगाया। उधर से दरखास्त लगाने के बाद 15 दिन ठहर के फिर साहब से पूछा, सरपंच साहब को, साहब इतना दिन ठहरने के बावजूद भी नहीं हुआ काम, प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार देखिए, पूछ के बोले तो नहीं सुनी। फिर मैं प्रेस मीडिया के पास आना पड़ा मेरे को। एक रिक्वेस्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ से ट्रांसफार्मर हटा के दूसरी जगह पे फिट करिए। मैं 8 या 9 साल से मैं किराए से रहता हूँ, मेरे को रहने के लिए घर नहीं, एक लोन निकाल के मैंने प्लॉट खरीदा था 2022 में। तो अभी घर को 10-10 हज़ार रुपये लेके उन्होंने ट्रांसफार्मर मेरे प्लॉट के सामने फिट किया है। तो उस वेंचर में एक घर नहीं होने के बावजूद भी मेरे प्लॉट के सामने फिट करके उन्होंने गए थे। अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को दूसरी तरफ से कॉल आ रहे, तो ये खर्चा आता 1 लाख रुपए, फिर आपको भरना पड़ेगा ये पैसा, फिर हटेगा। अभी हमारे को खर्चा आया था, इसलिए हमने इधर फिट किया। मेरे को पूछे बगैर उन्होंने फिट भी की है, और ऊपर से बोल रहे कि मेरे को खर्चा आता, बोल रहे 1 लाख रुपये हटाने के लिए। फिर मैं एक ही दरखास्त करना चाहता हूँ कलेक्टर साहब से और एसी साहब से, एडी साहब से, वहाँ से हटाने के लिए खर्चा आ रहा तो मेरे को उधर से कहीं भी फिट करवा दो, मेरे को पूछे बगैर मेरे प्लॉट के सामने नहीं डाले, तो वहाँ से हटा के कहीं भी और जगह पे डालिए साहब। मेरे को वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए अभी ख़त्म हो गया है, 1 महीने की छुट्टी लिया था, उनके पीछे घूमते घूमते मेरे को अभी छुट्टी ख़त्म होने वाला है और 5 तारीख को मेरे को जाना है ड्यूटी पे। मैं कैसा करूँ साहब, प्लीज़ रिक्वेस्ट है वहाँ से हटा के दूसरी जगह पर फिट करिए। मस्कती डेयरी प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट मस्कती ईटरी ने हैदराबाद की फूड इंडस्ट्री में एक अहम संगमेल उभर करते हुए कैट्रोल डाइटिंग टाइम्स फूड एंड नाइट लाइफ अवार्ड्स 2026 में बेस्ट पिज़्ज़ा अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये बाविखार तकरीब टाइम्स ऑफ इंडिया की जानिब से मुनाक़द की गई, जहां ताहा मस्कती और फरहान मस्कती ने अवार्ड वसूल किया। इस कामयाबी के पीछे मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद मस्कती की बसीरत अफरोज़ क़यादत और रहनुमाई को कलीदी अहमियत हासिल है, जिनके विज़न ने ब्रांड को मेयार और जिद्दत के मैदान में नुमाया मुकाम दिलाया। इंतज़ामिया और पूरी टीम की मेहनत और लगन को भी सराहा गया, जबकि इस एजाज़ ने मस्कती इटरी की शोहरत को हैदराबाद के मुतहरिक फूड और नाइट लाइफ इंडस्ट्री में मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। मिडिल ईस्ट में जंग का असर, हैदराबाद एयरपोर्ट से जाने वाली फ्लाइट्स के किरायों में जबरदस्त इजाफा, यूरोप व अमेरिका जाने वाली फ्लाइट टिकट कीमतें दुगनी। सोशल मीडिया पर अफवाहों का असर, शहर के पेट्रोल पंप्स पर अचानक हुजूम बढ़ गया, तवील कतारों में खड़े होकर अवाम ने पेट्रोल व डीजल किया हासिल। चंचलगुड़ा संतोष नगर स्टील फ्लाईओवर के कामों में लापरवाही, लोहे के सुतूनों की बद एहतियाती से मुंतकिली अवामी जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। महकमा तालीम में बड़े पैमाने पर बेकायदियां, 100 करोड़ रुपए के स्कैम किया गया, बीआरएस एमएलसी डी श्रावण का इल्जाम। तेलंगाना भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया जाएगा, अवाम को दिया गया एहतियात बरतने का मशवरा। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।